ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 20 अप्रैल 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत करने से पहले यश जी हमें एक बहुत मधुर गीत सुना रही हैं। यश जी। ओम शांति। पहले उस परम पिता परमात्मा को मानते तो थे, पर जानते नहीं थे। उसके सत्य परिचय से वंचित थे। न नाम जानते, न रूप जानते, न देश न काल। हाँ, दर्शन के लिए दर दर भटकते जरूर थे। एक प्यास थी, एक आश थी, लेकिन अभीष्ट की प्राप्ति नहीं हुई। नजरें उसे सदैव ढूंढती ही रही। वो मेहर की नजर, वो स्नेह की नजर, वो कृपा की नजर। अनेक यात्राएं की इस आशा में, और गाते भी रहे। तेरे नाम का दीवाना तेरे दर को ढूंढता है। तेरे नाम का दीवाना तेरे दर को ढूंढता है। जिस नजर पे दिल फिदा है, उस नजर को ढूंढता है। वो परमात्मा, वो निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, वो करुणा का सागर, उस द्वारा दिया ज्ञान, वही उसकी सच्ची पहचान है। जो आंखें तो नहीं जानती, पर दिल पहचान लेता है। वही इस देह को देवालय बनाने की दीक्षा देते हैं। स्वयं इस धराधाम पर पधार कर हमें हसीन बनाकर अपने साथ घर ले जाने के लिए। फिर वो कहते हैं, आवाज दिल की पहचान ले, मैं कौन हूँ तो ये जान ले। आवाज दिल की पहचान ले, मैं कौन हूँ तो ये जान ले। एक रात का सितारा एक शहर को ढूंढता है। जो भीतर सत्यता की चिंगारी है, विशुद्ध प्रेम की जो चिंगारी है, उसे वो ढूंढ रहा है। उसे वो सवेरे में बदलना चाहता है। वो परम पिता परमात्मा, उसे हमारी वफाओं पे पूरा यकीन है। वो हमराज हम सफर बनाकर हमें अपने साथ ले जाना चाहता है। इसलिए वो कहता है, समझा रहा है कि दुनिया तो मुसाफिर खाना है, ये रैन बसेरा है। आ अब लौट चले अपने घर। जाने वफाओ जाने जिगर, ये जिंदगी तो है एक सफर। इस सफर में
मुसाफिर हम सफर को ढूंढता है। आवाज दिल की पहचान ले, मैं कौन हूँ तो ये जान ले। आवाज दिल की पहचान ले। जो पहचान जाता है, जो अपना समय उस एवर हसीन के साथ बीत जाए, वही सफल है। वो जागना, हरि कीर्तन में जागना जागरण बन जाता है। और एक दिन सचमुच प्रभु प्रकाश रूप में हमारे जीवन में आ जाते हैं, प्रवेश पा जाते हैं। वो आरज़ू जरूर पूरी होती है जिसमें जनून होता है, उसके नाम की धुन लग जाती है। उस अलग के नाम की, उस धाम की बस एक धुन लग जाए, उसी धुन से वायुमंडल पावन, सुगंधित और सुरभित हो जाएगा। जीवन भी सुरभित हो जाएगा। ओम शांति। आज की मुरली का सारांश है, मीठे बच्चे भगवान शिव द्वारा प्रदत्त सत्य ज्ञान द्वारा जो खुशी तुम बच्चों को मिली है, वो खुशी सबके साथ शेयर करनी है। तुम बच्चों का कर्तव्य है सबको सुख, शांति, खुशी, आनंद बांटना, दुखी आत्मा को सुखी बनाना, किसी आत्मा को टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी से बाहर निकालना, रोते हुए इंसान के चेहरे पर हंसी लाना, ये तुम बच्चों का काम है। ये बहुत ही पुण्य का काम है। तो तुम बच्चों को सुख, शांति, खुशी सबको बांटते रहना है। याद रखो, ये सृष्टि रूपी ड्रामा मोस्ट एक्यूरेट बना हुआ है, बहुत सिस्टमेटिक। इस बेहद के ड्रामा में पुरुषार्थ एवं प्रारब्ध कर्म के सिद्धांत के अनुसार चलते हैं। तुम किसी भी बात में नाराज नहीं हो सकते। तुम जानते हो, ये दुख सुख का नाटक बहुत सुंदर बना हुआ है। इसमें हार जीत का खेल चलता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से हार जाते हैं तो इस ड्रामा में भी वो हार जाते हैं, और जो मन से अपने मनोबल को, आत्मबल को ऊंचा रखते हैं, वो इस ड्रामा में बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, इसमें किसी को कोई दोष भी नहीं दे सकते। इस ड्रामा में बाबा कहता है, ऐसा समझो जो भी होता है बहुत अच्छा होता है, बेहतर न होता तो हुआ ही ना होता। इस ड्रामा में जो भी पार्ट मिला हुआ है उसे खुशी से बजाने वाले बहुत मजे में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, खुशियों में रहते हैं। इस बेहद नाटक की नॉलेज का सिमरन करने वाले सदा हर्षित रहते हैं, हर्षित मुक्त, चीयरफुल। हर वक्त उनके चेहरे पे स्माइल रहती, खुशी रहती, रूहानियत की झलक रहती है। उनकी बुद्धि हमेशा ज्ञान रत्नों से, आनंद से भरपूर रहती है। आज बाबा ने वरदान में कहा, पुरुषार्थ के साथ साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी भव।
इसमें बाबा ने योग के ऊपर प्रयोग करने की बात कही है, तभी वृत्तियों का परिवर्तन होगा। पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है, लेकिन अब मेडिटेशन पर एक्सपेरिमेंटेशन करने की जरूरत है। जैसे किसान बीज बोने के लिए हल चलाकर धरनी को तैयार करता है, इसी प्रकार पुरुषार्थ भी आध्यात्मिक धरनी बनाता है। वो भी जरूरी है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ योग के प्रयोग से सबकी वृत्तियों को परिवर्तन करो तो सफलता समीप दिखाई देगी। दृढ़ निश्चय, फर्म डिटर्मिनेशन और योग के प्रयोग द्वारा किसी की भी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बात बाबा ने बताई कि एक तो दृढ़ निश्चय हो, फर्म कन्विक्शन हो, फर्म डिटर्मिनेशन हो, और मेडिटेशन पर हम एक्सपेरिमेंट करें। और जिस भी आत्मा को हम फोकस करेंगे उसकी बुद्धि को हम परिवर्तन कर सकते हैं, दूर बैठे भी। सेवाओं में जब भी कोई हलचल हुई है तो उसमें विजय योग के प्रयोग से ही मिली है, क्योंकि योग द्वारा पावर एकत्रित हो जाती है और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के द्वारा भी हमें सफलता मिलती है। इसलिए हमें सामूहिक योग के प्रयोग भी करने चाहिए। तो बाबा कहते हैं इसलिए पुरुषार्थ से धरनी बनाओ, लेकिन बीज को प्रत्यक्ष करने के लिए योग का प्रयोग करो, तब विजयी भाव का वरदान तुम बच्चों को बाबा से प्राप्त होगा। गाया भी जाता है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। द्वापर कलयुग में भक्ति का बोलबाला होता है, अनेकानेक वेद शास्त्रों का ज्ञान होता है, और सन्यासी लोग वैराग्य आने के कारण घर बार का त्याग कर देते हैं। सन्यासियों का बाबा ने कहा है हद का वैराग्य, घर बार को छोड़ते हैं पवित्रता के लिए, ताकि जीवन में ब्रह्मचर्य को धारण कर सकें। तुम बच्चों का वैराग्य है बेहद का वैराग्य। तुम्हें घर ग्रस्त में रहते हुए वैरागी बनना है। तुम्हारे वैराग्य का आधार है गॉडली नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, जो इस समय परम पिता परमात्मा शिव बाबा हम सब बच्चों को दे रहे हैं। परम पिता परमात्मा शिव हमें बताते हैं ये कलयुगी सृष्टि अब तमो प्रधान जर्जरीभूत अवस्था को प्राप्त हो चुकी है। इस वृक्ष के पत्ते झड़ रहे हैं और बहुत तेजी से झड़ने वाले हैं। दूसरी तरफ से नए वृक्ष की सैपलिंग ब्रह्मा द्वारा लग रही है। इस सृष्टि का विनाश अवश्यंभावी है, कहते भी हैं शंकर द्वारा विनाश। तो विनाश की तैयारियां तो बहुत तेजी से हुई हैं। तो बच्चे इस समय सारी पतित पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाते हो, पवित्र बनते हो। पवित्र दुनिया में जाने के लिए तुम्हारी यात्रा है बुद्धि की, हमारी जिस्मानी यात्रा नहीं है। यहाँ शरीर नहीं चलता है। हम तीर्थों पर शरीर से नहीं जाते, जिस्म से नहीं जाते, जिस्मानी यात्रा नहीं। कर्म इंद्रियों से कहीं नहीं जाना है। अभी हम रूहानी परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम अमरनाथ के पास बुद्धि से जाते हैं, परम धाम में। वो जिस्मानी यात्राएं तो अनेक, कब कहाँ जाएंगे कब कहाँ जाएंगे, ऐसे चारों धामों की यात्रा भी करते रहते हैं, द्वादश शिवलिंग पर भी जाते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि तो एक परम पिता परमात्मा से जुड़ी हुई है। तुम्हारी कनेक्टिविटी तो सुप्रीम कॉन्शियसनेस से है। तुम्हारी है अव्यभिचारी याद। तुम एक परम पिता परमात्मा के सिवा किसी को याद नहीं करते हो, जो निराकार है, साकार नहीं है। जो निराकार ज्योतिर्मय ज्योतिर्लिंगम शिव, तुम उसको याद करते हो। भक्ति मार्ग में तो अनेकों को याद करते हैं,
तुम्हारी तो अव्यभिचारी याद है, एक की याद, और भक्ति में व्यभिचारी याद है, कभी किस देवता को, कभी किस देवी को, कभी किसी पीर फकीर के पास भी चले जाते हैं। तो व्यभिचारी भक्ति है, अनेकों को याद करते हैं। जो बहुत भक्ति करते हैं उन्हें प्रभु पिता शिव द्वारा ज्ञान और योग की शिक्षा प्राप्त होती, दीक्षा प्राप्त होती। तुम्हारी है अव्यभिचारी रूहानी यात्रा, जिसमें हम जा रहे हैं वापिस अपने निर्वाण धाम घर। तुम जानते हो हम आत्माएं वहां निर्वाण धाम में शिव बाबा के साथ रहती हैं। अभी प्यारा भोला बाबा हमको लेने के लिए आए हुए हैं। हम अपना श्रृंगार कर रहे हैं, अपने को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, ताकि हम घर वापस पवित्र होकर लौट सकें। तुमको शिव बाबा इस समय कर्म कांड का भी संन्यास कराते हैं। बाबा के बच्चे कोई कर्म कांड नहीं करते, ये सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड हैं। ज्ञान मार्ग में तो ज्ञान यज्ञ की महिमा सबसे अधिक है, ये है ज्ञान कांड। तुम जानते हो प्रभु की गत मित न्यारी है। सिख धर्म के लोग भी कहते हैं, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। कि उस परम पिता परमात्मा की गति करने की जो मत है वो केवल परमात्मा को ही पता है, उस निराकार वाहिगुरु को ही पता है। तुमरी गत में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। और उस श्रीमत पर गुरु नानक देव जी कहते हैं, मैं बलिहार जाता हूँ, कुर्बान जाता हूँ। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा बना बनाया है, बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए, इस मार्ग संसार में नानक स्थिर नहीं कोय। इसमें कुछ भी स्थिर नहीं है, निरंतर परिवर्तनशील है इस संसार में। अब इस पुरानी छीछी दुनिया को छोड़ना है, वापस घर जाना है। जब भक्ति में थे तो भक्ति से प्यार था, गीत आदि सुनने से बहुत मौज आती थी, मस्ती चढ़ती थी। अब हमारा ऐसी चीजों से बुद्धि योग टूट गया है, हम साइलेंस में जा रहे हैं और परम पिता परमात्मा को साइलेंस में याद करते हैं। सब आवाजों से परे जा रहे हैं। मनुष्यों को जब तक ज्ञान न मिले तो भक्ति को ही बहुत अच्छा समझते हैं। अब हमारी बुद्धि में है, ये दुख सुख हार जीत का बना हुआ ये ड्रामा है। जो खुशी अपने को मिली है वो खुशी तुम बच्चों को दूसरों को भी देनी है। फिर बाबा ने कहा, सत्संग का टाइम सुबह और शाम का बहुत अच्छा होता है, अमृत वेला और संध्या वेला। माताओं को घर का बंधन रहता है तो उन्हों के लिए फिर दिन का टाइम रखा जाता है। वास्तव में तो अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे अच्छा है, क्योंकि फ्रेश माइंड होता है। जो सुनते हो उसकी धारणा करके उसको उगारना भी है, रूमिनेट भी करना है, उसको जुगाली भी करनी है, मनन चिंतन करना है। दुनिया में किसको मालूम नहीं है कि निराकार परमात्मा भी इस संसार पर आकर अपने बच्चों को ज्ञान योग की शिक्षा देते हैं। भगवानोवाच, तुमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाता हूं, नारी को लक्ष्मी बनाता हूं। ये राजयोग बड़ा नामी ग्रामी है। मनुष्य विनाशी धन का दान पुण्य करते हैं तो राजाई घर में जन्म लेते हैं। यहां तो तुम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हो। तुम अपना तन मन धन प्रभु पर अर्पित करते हो। अभी तुम अपना वर्षा शिव पिता से ले रहे हो। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे बहुत अच्छी तरह से ये रूहानी पढ़ाई पढ़ो तो जन्म जन्मांतर राजा बन सकोगे। इंद्रियों के भी राजा, मन के भी राजा और स्थूल में भी राजा। जितना ईश्वरी पढ़ाई पढ़ेंगे, महादानी बनेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। शिव बाबा भी महादानी है, सबको शाहूकार बना देते हैं।
सुख और शांति का वर्षा दे देते हैं। जो इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, उनका संगम युग पर सैपलिंग लगता है। तुम जब संपूर्ण बन जाएंगे तो तुम झट जान जाएंगे कि ये आत्मा हमारे धर्म की है या नहीं। उनके नैनों से, उनके मस्तक से, उनके फीचर से ज्ञात हो जाएगा ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का है या नहीं। आज का स्लोगन है, सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पुण्य आत्मा हैं। सबसे बड़ी सेवा है ज्ञान दान, योग दान, गुण दान। इसके द्वारा ही पुण्य की पूंजी जमा होती है और हम सब पुण्य आत्मा बन जाते हैं। तो हम बच्चों को ज्ञान दान, योग दान और गुण दान करते रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति।